Hi everyone. We are talking about inner child. You know, आपने देखा होगा कि एक बार या अपनी लाइफ में या दो बार या कभी कभी कई बार आपने देखा होगा कि आप सडनली किसी से बात कर रहे हैं, अपने किसी कोवर्कर से या किसी से भी। आपने देखा होगा कि आप उसके जो अंदर छुपा हुआ है एक छोटा बच्चा से बात कर रहे हैं। अनकॉन्शियसली जो छुपा हुआ उसके अंदर छोटा बच्चा है, उससे आप बात कर रहे हैं जो वो छुपाना चाहता है सबसे। लेकिन वो अचानक से कोई कोई लोग ऐसा होता है ना कि जो बच्चे की तरह हो जाते हैं, बच्चे की जैसे बातें करने लगते हैं। वैसा ही ये है। तो आप देखेंगे कि आप उनके एक टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं उनके पेरेंट्स को, एक एडल्ट, लेकिन वो भी एक एडल्ट मैन है, बट वो पता नहीं कि कभी किसी से बात करता है तो एक बच्चे की तरह हो जाता है। और आप इनमें देखेंगे कि ये बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और डिफेंस करने लगते हैं खुद को। ऑफेंड हो जाते हैं एंड खुद को डिफेंस करने लगते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि इनका या उनका वो जो शैडो है, अनकॉन्शियसली शैडो या फिर इनर चाइल्ड, दोनों में से कोई एक या दोनों ही एक्टिवेट हो चुके हैं। आप देखेंगे कि आपने इनकी कोई वो ऐसी नफ्स पकड़ ली है जिससे इनको हर्ट हुआ है। और आपने कभी कभी देखा होगा कि ये जो बच्चे होते हैं, जैसे कि फॉर द एग्ज़ाम्पल कि एक जो आप को किसी ऐसे के साथ काम करने के लिए बोला जाता है, वो करने के लिए बोला जाता है जिसको आपने कभी देखा नहीं है, जिससे आपकी पहले कभी बात नहीं हुई, लेकिन सडनली आपके बॉस का ऑर्डर आता है कि आपको एक ऐसे अपने कॉलिग्स के साथ में वर्क करना है। एंड यू सडनली एक्सेप्ट बिकॉज you doing your job, and but you suddenly notice your colleagues not be so responsible, so he don't coming office in office properly, he don't coming in our meetings, एंड आप देखेंगे कि आप जब भी उससे बात करते हो तो वो एक बच्चे की तरह जवाब देता है, बच्चे की तरह बिल्कुल वैसा ही शरारते टाइप आंसर करना, या मतलब कि छोटे बच्चे की तरह बातें करना। तो आप देखोगे कि ये जो है कि इनसे आपको आप वो पेरेंट्स नहीं बनना चाहते इनका, लेकिन आप इनके जो उस टीम में आप हेड होते हैं, लेकिन आपको बनना पड़ता है। आप इससे निकाय कर देते हैं, मतलब बिल्कुल भी एग्री नहीं करते, बट आप ट्राई करते हो बनने का, आपको ये इतना मजबूर कर देते हैं बनने के लिए। और तुम सडनली उससे मतलब कि एग्री नहीं करते और तुम ट्राई करते हो कि मैं कैसे भी करके इसको छोड़ दूँ, बट इन यू रियलाइज कि यू टॉकिंग टुडे एंड ही ट्राई टू बी convince you to take his responsibility like parents, एंड इनका जो अंदर का जो सेंस होता है ना, वो एक्टिवेटेड, वो एवरी टाइम ये कहता है कि हमें जिम्मेदारियों से भागना है तो हम इसी तरह से भाग सकते हैं। लेकिन विद द पेरेंट हमें कैसे बनाते हैं, कुछ टॉफ़ी वगैरह दे के या कुछ मतलब कि हमें कोई रिश्वत वगैरह दे के, और हम उस कार्य उस वर्क को करने के लिए हम एग्री कर देते हैं। तो वैसे ही ये इनको ये भागते नहीं हैं, इनको ऑल द टाइम ये ट्राई करते हैं कि कोई हमें डांटे, कोई हमें संभाले, कोई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बिकॉज दे आर ऑलवेज थिंक लाइक वी आर लाइक सम चाइल्ड्स टाइप। और इसमें एक साइकोलॉजिस्ट का एक जो प्रिंसिपल भी ये कहता है कि कभी कभी से जो है ना, कम सम इंसिडेंट्स को हम अ, वो उनके अकॉर्डिंग ही डिसाइड नहीं कर सकते, या उनके अकॉर्डिंग ही हम उन्हें जज नहीं कर सकते। कभी कभी हमें ट्राई करना चाहिए कि हम उनके जो उन इंसिडेंट के आसपास या इन नियर बाय जो भी लोग बाग हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उनके अकॉर्डिंग सोचें और उनके थ्रू हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करें।
और जब भी हम इसको ऐसे लेते हैं और इसके थ्रू हम उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं, तो हम बहुत अच्छे अच्छे नतीजों पे पहुँच पाते हैं और अच्छी जल्दी ग्रो भी कर पाते हैं। थैंक यू।